लग रहा है कि आपने ये फैसला बेबसी में लिया है। बेबसी में इसलिए लिया है क्योंकि आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं मेरी नहीं, जम्मू कश्मीर के किस एमएलए का काम हो रहा है, मेरी बात छोड़ दीजिए। अगर मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी, काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, आप लोगों के साथ सड़क पे आ देखिए जाएं। अभी वो मुकाम नहीं, बड़ी बात नहीं है कि आवाम के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। अब आप एक तो अकेले रह गए और दूसरा मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो महराज मलिक क्या फैसला लेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, अकेले वो हैं जो डरते हैं सरकार में बैठकर मोदी से लड़ने से। अकेले तो वो लोग हैं, महराज अकेला नहीं है, मेरे साथ वो लोग हैं जो इस वक्त जुल्म का शिकार हो रहे हैं। 4 महीने के बाद अगर बाई चांस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात नहीं, काम करवाएंगे मुझे सरकार में। और वापस जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार? अरे नहीं नहीं नहीं, महराज नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये स्टेट लाने में कामयाब होते हैं तो स्टेट के अंदर मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ। ठीक है, आप वापस जाएंगे, वापस सरकार में जाएंगे वापस? वो एक अलग मामला है, वो छोड़ दीजिए, वहां जाने की जरूरत। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापसी की है। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा महराज मलिक ने इन तमाम बातों को वाजिया किया कि मेरा आज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो राब्ता था वो राब्ता आज के बाद खत्म हो चुका है, और इस बात की वजाहत इन्होंने कल देर शाम को दी। सरकार से बाहर निकलना, सरकार का समर्थन, सरकार के साथ समर्थन देना, और लगभग 9 महीने का वक्त और 9 महीने के बाद महराज मलिक ने अचानक ये फैसला लिया कि अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ नहीं रहूंगा। मैं 9 महीनों में कुछ नहीं कर पाया, 9 महीने बीत गए लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लगभग 9 महीने आपने सरकार के साथ बिता दिए और अचानक आपको याद आया कि मेरे लोगों का काम नहीं हो रहा है, मेरे गरीबों का काम नहीं हो रहा है। 9 महीनों में इस बात को आपने सामने क्यों नहीं रखा? आज अचानक आप सरकार से बाहर निकल आए। देखिए बहुत बड़े वर्ग ने जो है मैंडेट दिया है एनसी को। जब इतने लोगों ने भरोसा दिखाया तो हमने भी अपनी आवाम का भरोसा उस भरोसे के साथ डाल दिया। लेकिन 9 महीने बीत जाते, 9 महीने का वक्त बहुत होता है। अब 10वां महीना शुरू हो गया, छठा महीना जो है इस साल का खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक भी लोगों के मसाइल के बारे में सोचा नहीं जा रहा और सरकार इसमें कुछ भी बात नहीं कर रही है। हमारा पैसा जो है, जो हमारी यूटी का पैसा, हमारे लोगों का पैसा है, उसके बारे में बात नहीं हो पा रही है। मैंने इनको कहा था असेंबली के अंदर कि टेंडर टाइम पे किए जाए, ताकि अगर आप देखेंगे पिछले साल का सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पैसा लैप्स हुआ है, जिसकी वजह भाजपा है, जिसकी वजह एलजी है। और पिछले 5 सालों में जितना पैसा जम्मू कश्मीर का लैप्स हुआ है आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये उम्मीद की थी कि जो हमारा सेविंग का पैसा होगा मार्च से पहले पहले हम उसे भी यूटिलाइज करेंगे, ताकि जमीनी सतह पर कोई बदलाव देखने को मिले। लेकिन वो सपने हमारे अलग थे। लेकिन यहाँ सपने बनाने के लिए मुझे सरकार से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरते हुए सरकार को मुझे दिखी नहीं। सरकार बनी, उसमें जो है मंत्रालय दिए गए, और मंत्रालय के अंदर एक छोटी सी बात, डॉक्टर की तैनाती मैंने नहीं मांगी, टीचर की तैनाती मैंने नहीं मांगी, मैंने किसी ऑफिशियल की तैनाती नहीं मांगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसे ड्रेस कोड लगवा लीजिए, जो कंपलसरी है, जो पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स उसे पहनते हैं। लेकिन मिनिस्टर साहिबा उस पर काम ही नहीं कर पाई। अरे कोट पहनने को बोला था, और उसके लिए अगर मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने ऐवान में बात की, उसके बावजूद भी मुझे जमीन पे लड़ना पड़ रहा है। और ये सरकार, ये एलजी, मुझे लगता है कि कोट पहनाने के लिए एलजी फेल, सरकार फेल। अब मुझे डायरेक्ट मोदी से बात करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं तो मोदी को निशाने को, अरे मामला ही वही है। हम भर्ती, जहां हमें लोगों को यहाँ पर टीचर नहीं देने थे, डॉक्टर्स नहीं देने थे, हमारे पास पोस्टें इतनी खाली है, उनको फिल करना था। यहाँ तो ये छोटी सी बात भी सरकार के लोग नहीं कर पा रहे। और 9 महीने मैंने ये तमाशा देखा। मैंने सोचा था कल होगा, आज होगा, एक और दिन रुक जाएंगे, लेकिन 9 महीने बहुत हो गए। और ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे घुटन हो रही थी, अब मुझे घुटन हो रही थी, सब्र का पैमाना खत्म हो गया था, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं। और इल्जाम लगा रहे थे, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध या कोई ऐसा विद्रोह करने के लिए नहीं बोला था। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो लोगों की जरूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, पानी, पानी के अंदर जल जीवन में इतनी बड़ी बातें हुई, जिसमें भाजपा के नेताओं ने भी बोला, एनसी के नेताओं ने बोला, मैंने भी खुद बोला, लेकिन आज भी हाहाकार मची है, उस पर कार्रवाई नहीं इन्होंने की।
कार्रवाई नहीं कर पाए। 10 साल के बाद अगर चुनाव होते हैं, फिर 9 महीने इस इंतजार में होते हैं कि अब होगा, कब होगा, कब होगा, कौन करेगा, अभी कोई पता नहीं। मुझे सरकार का हिस्सा नहीं रहना है। इनको बता दीजिए, कांग्रेस के लोगों को भी बता दीजिए, 2 कदम पीछे आ जाइए। पीडीपी ने समर्थन दिया, हटा दीजिए। वो जो अन्य अर्दलीय हैं कि पता नहीं कौन लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो भी हट जाए, ताकि इनको मौका दे दीजिए। इनको सेंटर के बगैर काम करना नहीं आता है, तो ये बता दीजिए इनको बीजेपी के साथ। हाँ हाँ, जिस तरह का रिश्ता इस वक्त देखने को मिल रहा है, तारीफें देखने को मिल रही है, बड़े बड़े मंचों पे उमर साहब तारीफ कर रहे हैं सेंटर की, क्या ऐसा लगने लगा है कि ये जल्द जो है वो आपस में गठजोड़ कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं? नहीं, अगर ये नहीं बना रहे हैं ना, तो इनको बनानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो बाकी लोग हैं, ये समर्थन वापस ले लें, एक बड़े वर्ग को दे दें। हम अपोजिशन में, वो जो बाकी लोग बचे हैं, हम ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट लोग हैं या कांग्रेस के लोग भी अगर आना चाहेंगे, आ जाइए। हम 10, 20, 30 लोग जितने भी बचेंगे, फिर बाद में 10-20 लोग होंगे, वो अपोजिशन में रहेंगे। सरकार तो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से हमने देखा डोडा में जब आपकी कंट्रोवर्सी बढ़ी और उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर सकीना ये तो आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। फोन उठाए ना उठाए, मेरा काम नहीं करना है। बात है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये विश्वास है, ये उम्मीद है, ये मेरा काम नहीं है। अगर मेरा काम होता तो मेरा सरकार के साथ बराबर खड़ा रहता। मैं तो किसी के साथ भी खड़ा हो सकता हूं। मैं जाति कोई मसला नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में हूं और मुझे लोग जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आया क्यों हूं। सियासत मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आवाम की बेहतरी। जो मैं सरकार में बैठकर करना चाहता था और बेहतर करना चाहता था, जो हो सकता था, ये वो भी नहीं कर रहे। और ये लोग जो तमाशा कर रहे हैं, इन्होंने एक बात बोली थी उमर अब्दुल्ला ने कि मुझे केजरीवाल नहीं बनना है, मुझे सेंटर से नहीं लड़ना है। अगर आपको लड़ना नहीं है तो आपने वोट किसके लिए लिए थे? आपने बीजेपी के खिलाफ लिए थे, बीजेपी के तलवे चाटने के लिए नहीं, बीजेपी के साथ दलाली करने के लिए नहीं। आपको अगर लगा 9 महीने नहीं बात हो पा रही है, मैंने इनको बोला था हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम दिल्ली का रुख करेंगे, हम आवाम की ताकत लेकर आए हैं और उसी ताकत के दम पर मोदी को घुटनों पे लाकर खड़ा करेंगे। अरे किसानों ने प्रोटेस्ट किया, मोदी को नीचे घुटनों पर लेकर आए। अरे हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हक मांगने से डर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम कायर नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम नाअहल नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम कमजोर नहीं है। लेकिन इस सरकार ने मोदी के सामने, दुनिया के सामने आवाम साबित कर गई इस आवाम को कि ये कायर है, ये मजलूम है, ये बेबस है। लेकिन हम खुददार हैं, हम वो लोग नहीं है जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो। हम अपने तर्ज पे अपने जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खुद तय करेंगे और आज का नौजवान जो परेशान है वो अपनी वकालत खुद करेगा, अपनी बका के लिए खुद खड़ा हो जाएगा। और ये बता दो इन लोगों को, जिस तर्ज पे तुमने जम्मू कश्मीर के लोगों की अक्कासी की है, वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, वो कायर नहीं। हमने भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया था, हमने भाजपा के खिलाफ सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं कि तुम उनके साथ सांठगांठ कर लो। और इतनी सांठगांठ जिससे कोई हल ही नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 महीने में बदलाव ही नहीं आया। अरे ठीक है, बातचीत बेहतर है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत इतनी लंबी हो कि हम छोटे छोटे काम भी ना कर पाए। अरे स्टेट के लिए बातचीत होनी चाहिए, स्टेट को वापस लाने के लिए मोदी के साथ बातचीत होनी चाहिए, क्यों नहीं? वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर है और उनका वादा है, वो तो मैं मान सकता हूं। लेकिन जो स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर बाकी काम है, उसको करवाने के लिए भी मोदी को पूछना है। अरे कमाल लोग हैं ये। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे केजरीवाल नहीं बनना है। केजरीवाल वो शख्स है जिसने मोदी के सामने उसकी नाक में दम करके दिल्ली को बदला और दिल्ली के अंदर जो 10 साल का वक्त दिया, उन पहले 5 साल के अंदर जो हमने वादा किया था उसे जमीनी सतह पर पूरा किया। ये काम कर, हमने हाईकोर्ट का सहारा लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, हमने आंदोलन किए, हमने मोदी को मजबूर किया दिल्ली को बदलने के लिए, हमने जमीनी सतह पर कहा। और इन्होंने 9 महीने मुंह तक नहीं खोला और अय्याशी करते रहे। मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। मुझे मैंडेट ऐसा भी लग रहा है कि आपने ये फैसला बेबसी में लिया है। बेबसी में इसलिए लिया है क्योंकि आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, मेरी नहीं, जम्मू कश्मीर के किस एमएलए का काम हो रहा है। मेरी बात छोड़ दीजिए, अगर मेरी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, आप लोगों के साथ सड़क पे आ जाएं। अभी वो मुकाम नहीं, बड़ी बात नहीं है कि आवाम के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं, ये वो लोग नहीं। मैं आवाम की बेहतरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। 9 महीने में किस हद तक गया? अब सुन लीजिए, अब ये आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, वो नहीं मैं कह रहा। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मुझे मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के दम पे, जिस तर्ज पे मैं काम देखना चाहता हूं और जिस मकसद से लोगों ने चुना था,
उस मकसद पे खड़ा उतरने की कोशिश हो रही थी। अब जिस तर्ज पे इनको फैसला लेना चाहिए, ये एनसी को फैसला लेना चाहिए था, सरकार छोड़ने के लिए एनसी को तैयार होना चाहिए था। अगर वो लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र या जमहूरियत का जनाजा इन्होंने निकाल दिया। केजरीवाल ने वो काम किया था। 49 दिन की सरकार बनी थी, जब लगा था कि दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकती है सरकार, तो सरकार छोड़ दी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। मेरे एक के छोड़ने से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आएगा तो महराज को छोड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को मैंडेट मिला था भाजपा से लड़ने के लिए, वो भाजपा के साथ इकट्ठा होकर इस वक्त जहाजों में सफर करेंगे, फिर ये कहेंगे कि नहीं जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है ब्यूरोक्रेट, आपने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया? ठीक है, आपके हाथ में अगर ताकत नहीं है, एलजी के हाथ में है, लेकिन एलजी को रोकने के लिए क्या आपने मुंह खोला? क्या आपने प्रोटेस्ट किया? क्या आपने उसे रोकने के लिए कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर विद्रोह किया? अरे एमएलए के पास ताकत थी, मंत्रालय के पास ताकत थी, चीफ मिनिस्टर के पास ताकत थी। इस वक्त उमर अब्दुल्ला अगर खड़ा हो जाता एलजी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, पूरा जम्मू भी आज सरकार के साथ खड़ा होता, लेकिन ये कोशिश ही नहीं कर रहे। महराज के जाने से अगर फर्क पड़ता है तो महराज मैं अपने लिए आया ही नहीं। मैं आया हूं बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए। 9 महीने इंतजार किया, मैंने सोचा था मत हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब इनको सोचना चाहिए। और एक ही बात बता रहा हूं कि बाकी एमएलए को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा सेंटर के बगैर काम नहीं हो सकता है, तो दे दीजिए ना, सेंटर को ही समर्थन दे दीजिए, बना लीजिए उनको डिप्टी सीएम या कुछ भी करके। जिस तरीके से वो सरकारें बनाने के शौक रखते हैं, उन्हें सरकार से मतलब है। एलजी की लड़ाई, भाजपा की लड़ाई और एनसी की लड़ाई के उसमें लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। हमने कहा था स्कूल बेहतर बनाने, हमने कुछ और नहीं कहा। हमने कहा था यहाँ पर हॉस्टल के अंदर बेहतर इलाज होना चाहिए, हमने वो मांगी थी। 9 महीने में वो भी नहीं हो पाया। हमने एक फाइल बनाकर इनको दी, 2 महीने मैंने वक्त लगाया, फाइल बनाई, सिर्फ मेडिकल के अंदर बेहतर निजाम होता, और हो भी सकता है अगर एनसी के लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला मुझे देख रहा होगा, मैंने फाइल तैयार की, उसमें सरकार को कोई पैसा नहीं देना। एक कंपनी है जो खुद काम करती, जो हॉस्टल के अंदर काम करती, जो मैन पावर लगाती, जो मशीनरीज लगाती, हमारे लोगों को फायदा होता, लेकिन ये लोग करने को तैयार ही नहीं। अरे मेरी फाइल को इन्होंने बगल में रखकर ना खुद कर रहे हैं और ना किसी को करने दे रहे। अरे हमने पॉलिसी बताई है, हमने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इनसे काम करवाने की ख्वाहिश की, और ये लोग करना ही नहीं चाहते। अरे बाकी काम तो कर लीजिए। अगर आपको परेशानी हो रही है, स्टेट नहीं आ रही है, लेकिन स्कूल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इस बात को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वाजिया किया कि मेरे पास पुलिस है, पुलिस का जितना भी काम होगा वो मैं करूंगा, बाकी बिजली पानी तो सरकार के पास है, सरकार करने के लिए तैयार ही नहीं 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 नहीं, देखिए ये झूठ बोल रहा है एलजी। ये एक दिन एक ट्रांसफर निकालता है, दूसरे दिन सरकार ट्रांसफर्स निकालती है, और ये जो सेक्रेटरी वगैरह है इनका कंट्रोल, आईएएस का कंट्रोल एलजी के पास है। ये सुन लीजिए, ये बेहुदा मजाक, ये जुमलेबाजी मुझे नहीं चाहिए। जो जिसका गुनहगार है उसको मैं बताऊंगा। एलजी की गलतियां हैं, लेकिन सरकार की भी कुछ गलतियां। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मंजर आम पे लाओ, बताओ कि हमने ट्रांसफर की है, इसको इंप्लीमेंट करना है, और ताकत से करो। आप आवाम के साथ मिलकर इनको रोको। आप आवाम के को बोलते ही नहीं हो। आवाम को इकट्ठा करो ना, जिस तरीके से आपने चुनाव के लिए गरीब को इकट्ठा किया। इस वक्त सरकार, बीजेपी के और सरकार के लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन के लिए काम हो रहा है। 3 वर्ग के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम हो रहा है। उसके अलावा जो भेड़ बकरियों की तरह इनके जलसों में चले, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, और न उनकी बात मानने वाला, और न उनकी बेहतरी के लिए कोई भी रास्ता बनाया जा रहा है। पूछ लीजिए ना, एलजी किससे लड़ रहे हैं? सरकार से। भाजपा एलजी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान एक आम आदमी झेल रहा है, फायदा उठा रहा है। ट्रांसफरें हो रही है, कौन करवा रहे हैं? नेता करवा रहे हैं। वो बड़े लोगों की करवा रहे हैं, ये छोटे लोगों की करवा रहे हैं। मुलाजम भी खुश हो रहा है, बिजनेसमैन भी खुश हो रहा है, दलाल भी खुश हो रहे हैं, और नेता भी खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर मजबूर है तो मेरा जैसा आम आदमी, जो पढ़ा लिखा नौजवान इस वक्त सड़कों में, इस वक्त बस माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, बीजेपी और एनसी के नाम पर। काम करना पड़ेगा जमीनी सतह पर। जब तक न काम के लिए आप लड़ेंगे, तब तक न सरकार बनेगी और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब। अब आप एक तो अकेले रह गए, और दूसरा मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो महराज मलिक क्या फैसला लेंगे आने वाले? अकेला कौन है? अरे मैं लोगों के लिए आया हूं, वरना मैं अकेला जीता था तो सत्ता में बैठने का शौक किसको नहीं होता है। अरे मैं लोगों के लिए बाहर निकला हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अकेले वो हैं जो डरते हैं सरकार में बैठकर मोदी से लड़ने से। अकेले तो वो लोग हैं, महराज अकेला नहीं है। मेरे साथ वो लोग हैं जो इस वक्त जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये बात मत बोलिए आप कि महराज अकेला है।
ये बात अलग है कि चेहरा आपको अकेला दिखेगा, लेकिन इसके पीछे लाखों लोगों की सोच है, लाखों लोगों की उम्मीद है, और लाखों लोगों ने जो हालात देखे हैं उस हालात के साथ मिलकर हम जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाएंगे। और ये बातें समझने वाली है। ये काम तो एनसी को करना चाहिए था, ये काम तो भाजपा को करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी और एनसी आपस में लड़ती रहेगी, नुकसान आवाम का हो रहा है और ना भाजपा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। एक आम आदमी के लिए ना जम्मू के अंदर काम हो रहा है और ना कश्मीर के अंदर, किसी के लिए कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है, और दोनों के दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अगर बीजेपी वाले काम कर रहे होते तो यकीनन मैं कहता कि कुछ बेहतर हो रहा है जम्मू के अंदर। न सिर्फ पर्चे पर्चे और चर्चे इन दोनों के हो रहे हैं। पर्चे लगाने किसको है ये बीजेपी वालों को बता दो, अंदर किसको ठुकवाना ये काम करेंगे। अगर इन लोगों की सोच भी लोगों की बेहतरी के लिए होती तो यकीनन ये लोग आज बेहतर कर रहे हैं, सरकार से बेहतर। लेकिन इनका जहन इतना ही है नीचे कैसे गिराना, उसको कैसे दबाना है, इस खोपड़ी के लोग हैं ये, और ये लोग सुधार नहीं ला सकते। एक आम आदमी को जागना पड़ेगा, एक असली नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किस करेगा। तरह की लड़ाई जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ महराज मलिक लड़ेंगे, लोगों के लिए किस तरह की लड़ाई? वो वक्त बताएगा हम किस तरह पे काम करेंगे। देखिए, हमने एक मौका दिया था, हमने गलतियां इंसान जिंदगी में कर सकता है। आपसे गलती हुई? मेरी नहीं, जिन लोगों ने भी गलतियां की हैं पुरानी या नई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़ने के बाद आपसे गलती हुई? मैं नहीं, वो गलती नहीं, वो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ नहीं दिया, मैंने लाखों लोगों के वोट को समर्थन दिया है। जो कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, मैंने एनसी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने उन लोगों के वोट की इज्जत में अपने आवाम की भी इज्जत डाल दी, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो है एनसी को मिला। बात वो नहीं, बात ये है कि जब कोई गलती करता है तो ये कह नहीं सकते हैं कि कल ये फिर से गलत करेगा। उसे मौका दिया जाता है, क्या आप बेहतर करेगा, अब उसे बेहतर करना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद भी आप बेहतर नहीं करेंगे, साल एक खत्म हो रहा है, लेकिन आप फिर वही कहेंगे हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ें मेरा सुनने के लिए नहीं था। तो अब मैंने किनारा कशी कर ली, मैं जीता एक ही, आम आदमी पार्टी का विधायक जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही। अगर मैं उस सोच से उठा होता तो फिर तो मैं शायद ना उठा होता ना जीता होता। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं सियासत के अंदर बदलाव के लिए आया हूँ, और ज़मीनी सतह पर जो मजलूम है उसके साथ खड़ा होने के लिए, और जालिम कितना ही ताकतवर है उसके खिलाफ लड़ने की ताकत रखता हूँ। और ये आप देखेंगे आने वाले कल में, ये चाहे मेरा फैसला सही है या गलत है, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल बेहतर। आप मानते हैं कि ये फैसला सही है? बिल्कुल, मैं अब तभी तो लिया है, सही इसलिए है ताकि इनको अकल आ जाए, अभी भी एनसी होश में आए, और जो वादा आवाम के साथ किया है उस वादे को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए। कल 4 महीने के बाद अगर बाई चांस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात, नहीं काम करवाएंगे मुझे सरकार में, और वापस जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार? अरे नहीं नहीं नहीं, महराज नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये स्टेट लाने में कामयाब होते हैं तो स्टेट के अंदर मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ। ठीक है, आप वापस जाएंगे, वापस सरकार में जाएंगे वापस? वो एक अलग मामला है, वो छोड़ दीजिए, वहां जाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं कि बदलाव आए, जैसे भी तैसे भी कोई ना कोई जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाले। अगर मेरे हटने से बेहतर हो सकता है, स्टेट आ सकती है, इनको अकल आ सकती है, तो मेरा जैसी कुर्बानियां हजार लगाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को इस दलदल में नहीं देख सकता। यहाँ के नौजवानों को जुल्म होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अभी मौका है, महराज आपसे हट गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझना है, आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई ठोस कदम उठाइए। अगर इस वक्त एनसी प्रोटेस्ट के लिए कॉल देगी, महराज इनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे, और जितनी ताकत ये लगाएंगे उससे 2 गुना ज्यादा मैं लगाऊंगा। लेकिन ये निकले तो सही, अब ये नहीं निकलेंगे, महराज साथ है, लेकिन जब ये भाजपा के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं लगा सकते हैं तो इन लोगों के साथ मेरा बैठना जरूरी है। महराज मलिक मेरे साथ बात कर रहे थे, और साफ तौर पर सवालातों के जवाब भी सामने आए, और जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त संबंध बनाने में, रिश्ते बनाने में इस वक्त जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ वोट दिया था उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकार करना कुछ और चाहती है और जम्मू कश्मीर में हो कुछ और रहा है। और टाइम के लिए तो